टेस्टमनी को हम सुनते हैं। एक टेस्टमनी को हम सुनते हैं। अपोस्टल जी, इस बहन का नाम स्टीना है और साथ में इनके भाभी जी आए हैं और ये बहुत ही अमेजिंग टेस्टमनी है कि जब इनकी अगस्त 2010 में शादी हुई तो उसके बाद जब इन्होंने और इनके हस्बैंड ने जब बेबी के बारे में सोचा तो ये बहन कंसीव नहीं कर पा रहे थे। उसके बाद सपनों में इनको गले सड़े डॉग्स कुत्ते दिखाई देने शुरू हुए और उसी टाइम जब कंसीव ना होने के बाद जब ये डॉक्टर के पास गए तो जब डॉक्टर से चेकअप किया तो पता चला कि इनकी दोनों फेलोपियन ट्यूब्स टोटली ब्लॉक्ड हैं। आप अपना नाम बताइए, आप कहाँ से हैं, आप क्या करते हैं? मेरा नाम स्टीना है और मैं जलंधर से हूँ। मैं बॉर्न क्रिश्चियन हूँ। तो मेरी शादी को 10 साल हो गए थे पर बेबी 15 साल कंसीव नहीं कर पा रही थी। आपके हस्बैंड, आप नॉन बिलीवर्स में आपकी शादी हुई? हाँ जी। आप क्रिश्चियन थे? हाँ जी। लेकिन नॉन बिलीवर्स में आपकी मैरिज हुई? हाँ जी। आपके हस्बैंड क्या करते हैं? वो उनका पर्सनल बिजनेस है। ओके। हाँ जी। 2010 में आपकी मैरिज हुई? हाँ जी। और आप कंसीव नहीं कर पा रहे थे? हाँ जी। और 2011 से आपने डॉक्टर्स को चेक करवाना शुरू किया? हाँ जी। वो पूरी स्टोरी आप बताओ खुल के थोड़ा। मैं 11 में डॉक्टर के पास जाना शुरू कर दिया। मेडिसिन खा रही थी तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। फिर डॉक्टर ने फ्लोपियन ट्यूब टेस्ट की, HGS टेस्ट हुआ मेरा। फिर उन्होंने बोला कि ट्यूब बंद है और लेप्रोस्कोपी करनी पड़ेगी तो खुल जाएंगी ट्यूब्स। फिर मैंने लेप्रोस्कोपी कराई, उसमें पता चला कि मुझे दोनों ट्यूब में टीबी की प्रॉब्लम है तो वो नहीं हो सकता था। कंसीव नेचुरल नहीं कर पा रही थी मैं। तो डॉक्टर ने बोला कि अब पॉसिबल नहीं है कि नेचुरल कंसीव करो, आपको IVF पर जाना पड़ेगा। कितने आप शहरों में गए हो, कितने डॉक्टर्स आपने चेंज किए? मैंने, आप जलंधर का कोई भी डॉक्टर का नाम लो जिसके पास मैं नहीं गई हूँ, मैं सबके पास गई हूँ। तो मुक्तसर में, मोगा में मैंने ट्रीटमेंट कराया। जलंधर का कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा मैंने, कोई सरकारी, कोई वैद्य, कोई हकीम, कोई होम्योपैथिक नहीं छोड़ा मैंने। मेरा काफी लॉस हो गया। आप जिस परिवार की टेस्टिमनी सुन रहे हो, आपके हस्बैंड जो हैं वो सरकार में एक बहुत बड़े ओहदे के ऊपर हैं। हाँ जी। जो सेंटर की सरकार है वहां पे। हाँ जी। आप एक ऐसे परिवार की टेस्टिमनी सुन रहे हो कि आप, लोग बोलते हैं ये तो अनपढ़ लोग हैं, तो गरीब लोगों की गवाही देते हैं। तो ये वो परिवार है जो आज सेंटर सरकार में है, एक बड़े ओहदे, बड़ी पोजीशन के ऊपर है। और 2010 में शादी के बाद 2011 से डॉक्टर्स को जाने के बाद 20-25 डॉक्टर्स, अलग अलग शहर, आपकी फेलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक हैं, आपने उसका ऑपरेट जो भी करते हैं वो ट्रीटमेंट करवाया। वो टीबी हुई, 6 मंथ आपका ट्रीटमेंट चला, एग नहीं बने, ब्लॉक हो गई ट्यूब्स, नेचुरली आप कंसीव नहीं कर पा रहे थे। उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद फिर मैंने IVF कराया 2015 में, अपने नॉर्थ इंडिया के बेस्ट डॉक्टर से करवाया। तो फिर भी नहीं हुआ कंसीव। फिर मैंने 2021 में IVF करवाया। फिर मैंने एग डोनर से भी लिए, तब भी नहीं हुआ। तो फिर मैं लगातार चर्च के साथ जुड़ी हुई थी। मैं बॉर्न क्रिश्चियन थी, मैं चर्च तो जाती थी पर जीवित चर्च नहीं जाती थी। मैं 2017 से खामरा चर्च के साथ जुड़ी। फिर मैंने लगातार चर्च आना शुरू किया, मेडिसिन छोड़ दी, मैंने कोई मेडिसिन नहीं ली। फिर आप सब कुछ क्योंकि ले चुके थे, आप IVF लास्ट ट्रीटमेंट होता है, आपने वो भी करवा के देख लिया, आपने दूसरों के एग्स लेके भी आपने सब कुछ वो भी करवा के देख लिया, आपने डॉक्टर्स बदले, आपने मेडिसिन खाई, मेडिकल ट्रीटमेंट लिया, आपको लेप्रोस्कोपी जो भी आपको ट्रीटमेंट होता है वो आपने लिया। अब डॉक्टर कहना शुरू हो चुके थे कि कंसीव होना अब इम्पॉसिबल हो चुका है। हाँ जी, 2 बार IVF के बाद फिर बॉडी कंसीव नहीं कर पाती। और आपके हस्बैंड एक ऐसी संस्था के प्रेसिडेंट हैं जो समाज में हो रहे अत्याचारों के गलत कामों पर एक्शन लेते हैं और वो सेंटर सरकार की ओर से प्रेसिडेंट हैं। और आप बेबी भी गोद लेना चाहते थे लेकिन कुछ भी आपकी लाइफ में नहीं हो रहा था और टोटल डिप्रेशन में आप जा चुके थे। हाँ जी। और आप दोनों, आपने लिखा, फ्रस्ट्रेट रहते थे। हाँ, एक दूसरे को बुलाते नहीं थे। आप अपने हस्बैंड को बोलते थे कि आप सेकंड मैरिज कर लो, मेरे को बच्चा नहीं हो सकता। हाँ, टोटल डिप्रेस, हर टाइम रोते रहते थे, डिप्रेस रहते थे। यस फादर।
तो मैं अपने हस्बैंड को बोलती थी, हम दोनों में काफ़ी बॉन्डिंग अच्छी थी। मैंने अपने हस्बैंड को बोला चलो मेरी किस्मत में नहीं, आपकी किस्मत तो बेबी हो, आप जब बेबी आपके होगा तो मैं खुश हो जाऊंगी, आप दूसरी शादी कर लो। पर वो हर बार मना कर देते थे। वो कहते थे अगर ये मुझे प्रॉब्लम होती तो तू कर लेती क्या शादी। तो मैंने बोला कि नहीं, मैं तो नहीं कर सकती। तारीफ करो हस्बैंड के लिए। ओके, लोग क्या कहते थे, लोगों में आपका जो देखना था, लोग आपको किस निगाह से देखते थे, सोशली आपको कैसे रिसीव किया जाता था, क्या आपको फिजिक आपने डिफिकल्टी फेस किया? फादर, लोगों को लगता था कि इनके पास सब कुछ है पर बच्चा नहीं है, ये किसके लिए बना रहे हैं, किसके लिए जोड़ रहे हैं। जो प्रेग्नेंट लेडी होती थी वो मुझे देख के छिप जाती थी। अपने बेबीज के फंक्शन पर मुझे इनवाइट नहीं करते थे लोग, मेरी मदर इन लोग को बुलाते थे, मुझे नहीं बुलाते थे। तब मुझे काफी हर्ट होता था इस बात से। तो मुझे मेरे फैमिली वाले बोलते थे कि अन्य जगहों पे जाने के लिए, पर मैं नहीं जाती थी। मैंने बोला कि हाँ आपके खुदा देते होंगे, पर जब मुझे चाहिए वो मेरे खुदा से चाहिए, अगर नहीं देगा तो भी नहीं चाहिए मुझे। आपके हस्बैंड बच्चों के कपड़े टॉयज देखकर रोते थे जब वो ऐसे दुकानों से करती थी फादर, मैं अपने हस्बैंड से पूछती थी कि हम कब खरीदेंगे, हम टिफिन्स कब लेंगे, हम टॉयज कब लेंगे, हम बच्चों के कपड़े कब खरीदेंगे। तो वो बोलते थे तू चर्च जाती है, प्रभु पर विश्वास रख, अपनी रिपोर्टें संभाल के रख, तू गवाही के साथ आएगी। आपने लिखा, आपने टेस्टिमनी सुनेगी, जिनके पास यूट्रस भी नहीं थे प्रभु ने उनको भी दिए बेबी, तो मुझे भी वो देगा। यस, मेरे पास तो यूट्रस था फादर, जिनके पास नहीं था उनको भी इस चर्च में बच्चे हुए हैं। तो मेरा तो सब कुछ ठीक था, मुझे क्यों नहीं मिलेगा। और उसके बाद अपोस्टल जी इन्होंने लगातार, को बड़ा दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं इस गवाही को सुनने के लिए। फेलोपियन ट्यूब से शुरुआत होती है, दोनों ब्लॉकेज। वो जो लेप्रोस्कोपी क्या होता है, एक तरह का ऑपरेशन करवाया? हाँ जी, ऑपरेशन के साथ ऑपरेशन हुआ, उसके बाद टीबी हो गई, वो हिस्सा चलो अभी कहते हैं अब इम्पॉसिबल है आपका नेचुरली कंसीव करना, इम्पॉसिबल। वो चीज ही अंदर से सूख गई है, वो चीज ही खत्म हो गई, एग नहीं बन रहे हैं। अब आईवीएफ कर लो, कुछ ऐसा कर लेते हैं। दूसरे के एग लेके 2 बार आईवीएफ, 15 में फेल हुआ, 21 में फेल हुआ। अब ये नहीं कि ट्रीटमेंट हमने मना किया, कभी मैंने आईवीएफ मना नहीं किया। अगर परमेश्वर ने एक टेक्नोलॉजी बनाई तो यूज करो, लेकिन कई बार परमेश्वर आपको ऐसे नहीं होने देगा, वो साबित करेगा कि वो जो चीज हुई है वो मैंने की है। अब ये आप उस टेस्टिमनी को सुन रहे हो जहां बेबीज, दवाइयां हो चुकी थी, ट्रीटमेंट हो चुके थे, 20 से 25 डॉक्टर, बेस्ट डॉक्टर्स, उसके बाद ऑपरेशन, उसके बाद मेडिकल ट्रीटमेंट, दवाइयां, उसके बाद आईवीएफ, उसके बाद एक बार, फिर 2 बार, दूसरों से एग लेके भी आईवीएफ, कुछ भी काम नहीं किया। 24 नवंबर 2024 को स्पेशल प्रेयर हुई थी कि जिनके बेबीज नहीं हैं उनके लिए स्पेशल प्रार्थना हुई। इन्होंने उस प्रार्थना को रिसीव किया। उसके बाद क्या हुआ आप बताओ, क्या आपकी बॉडी में कुछ चेंज हुआ, कैसे मालूम हुआ आपको? फादर, मुझे फीवर हुआ था तो मैं चेकअप के लिए गई, तो 11 दिन बाद मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। 5 दिसंबर को मैं प्रेग्नेंट थी। हर ओह जीसस, अपोस्टल जी 14, आपको, आपने लिखा यकीन नहीं हो रहा था आपको? नहीं, मुझे, हम दोनों को नहीं यकीन हो रहा था फादर। जब मैं आपको बुखार हुआ, आपको वैसे ही चली गई कि मुझे बुखार है, दवाई लेने गई थी आप? हाँ जी। पर आपको प्रेगनेंसी टेस्ट कैसे कर दिया बुखार? उन्होंने कहा कि आपके सिम्टम लग रहे हैं, हमें आप टेस्ट कर लो एक बार। आपके प्रेगनेंसी वाले सिम्टम लग रहे हैं, आप टेस्ट करो। हाँ जी। आपको यकीन था कि ये पॉजिटिव आएगा? नहीं 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 फादर, मुझे तो, मैंने आस छोड़ दी थी। मैंने कहा अब कितनी बार आपने प्रेगनेंसी टेस्ट किया लाइफ फादर? आप हिसाब ला लो, 15 साल में, हर साल में 12 महीने होते हैं, हर महीने में मैंने आस रखी। हर महीने टेस्ट करते थे? टेस्ट नहीं करती थी, आस रखते। हाँ, खुदा देगा, पर नहीं हुआ कुछ भी। 14 साल? हाँ जी। ओह जीसस। अच्छा, जब आपके टेस्ट पॉजिटिव हुआ, आपके हस्बैंड, आपका क्या रिएक्शन था वो मैं बताओ खुल के। हम दोनों को यकीन नहीं हो रहा था। मैंने अपने हस्बैंड को बताया, वो बाद में आए हॉस्पिटल मुझसे मिलने, तो पूछा क्या हुआ, मैंने बोला कि टेस्ट किया था
तो रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। तो हम दोनों गाड़ी में बैठ के इतना रोए। मेरे हस्बैंड ने मुझसे कहा आज मैं जिंदा हो गया, मैं जींदिया च हो गया स्टीना। मुझे विश्वास नहीं है। पंजाबी च क्या की क्या उन्होंने? मैं जींदिया च हो गया आज। उसके बाद आपकी प्रेगनेंसी चली, हाँ जी। 7th मंथ स्टार्ट होने में क्या हुआ आपने लिखा है कुछ? फादर मुझे पेन स्टार्ट हो गई। 6 मंथ कंप्लीट हुए थे, 7th मंथ के 2 दिन ऊपर हुए थे बस, मुझे पेन स्टार्ट हुई। मैं डॉक्टर के पास गई चेकअप करवाने, तो उन्होंने बोला कि आपके यूट्रस का मुंह खुल चुका है और बेबी की बैक बाहर आ रही है, तो हमें आपको रखना पड़ेगा हॉस्पिटल में। हम रात इंतज़ार करेंगे कि बेबी अपने आप घूम के ऊपर चला जाए, तो हम वेट कर लेते हैं। तो वो नहीं हुआ फादर। रात को फिर 3 बजे मुझे ज़्यादा पेन शुरू हुई, तो डॉक्टर ने बोला कि आपको डिसीज़न लेना पड़ेगा कि आपका सी सेक्शन करेंगे। तो मैंने उनसे पूछा कि कितने चांस है बच्चे के बचने के। उन्होंने कहा बच्चा तो अभी कच्चा है, हम कुछ नहीं बोल सकते, 50-50% चांसेस है बच्चा बचे या ना बचे। तो फिर हमें ऑपरेशन करवाना ही पड़ा क्योंकि पेन काफ़ी थी। फिर बच्चा हुआ तो उसका वेट काफी कम था। कितना वेट था उसका? 700 ग्राम। आप सोचते हैं ना, अंदर जो हालत होती है उस औरत की जो इतने ट्रीटमेंट ले चुकी है, अब उसके अंदर नेचुरली पॉसिबल नहीं है बेबी जाना, लेकिन परमेश्वर की आत्मा ने उसे डाल दिया है और शैतान अभी भी उससे फाइट कर रहा है। ये टेस्टिमनी कितनी बार हम सुन चुके हैं अलग अलग सिस्टर्स की। हाथ खड़ा करो जिनको मालूम है ये बात कि परमेश्वर ने जो दिया, शैतान अभी भी फाइट कर रहा है कि तेरे को दे तो दिया परमेश्वर ने, लेकिन मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। 700 ग्राम्स एक चिकन का भार होता है इतना, एक डॉगी के बच्चे का भार होता है, उससे भी कम होता है, ज्यादा होता होगा। उसको देख, वो देखो स्क्रीन पे आ गया वो। और डॉक्टर ने कहा था इसके लंग्स डेवलप नहीं है, हाँ जी, और इसके और इंजेक्शंस लगते रहे इसको, हाँ सांस नहीं आती थी, हाँ जी, बॉडी भी इसकी डेवलप नहीं थी, शरीर भी, स्किन भी लाल थी, हाँ जी। लेकिन आप प्रेयर करते रहे, यस, प्रेयर टावर से प्रेयर करते रहे, यस, रिकवरी स्टार्ट हुई, यस, सांस आने लगी, हाँ जी। और आपने लिखा डॉक्टर शॉक्ड थे कि बच्चा हाँ बच जी, कैसे गया। हाँ जी, ओ जीसस। जब हॉस्पिटल से छुट्टी मिली, आप बच्चे को सीधा चर्च में लेके आए, Yes, और शादी के 15 साल बाद परमेश्वर ने आपको गर्ल के साथ ब्लेस किया है। हाँ जी, और जितनी आपकी फाइनेंशियल, आपके 20 लाख रुपए लगा था, हाँ जी, गाड़ी बिक गई थी, हाँ जी, घर सब हो गया था, हाँ जी, अब आपका फाइनेंस रिस्टोर हुआ है। हाँ जी। क्या क्या है आपके पास? हमारे पास 3 गाड़ियों के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया, 2 घरों के साथ ब्लेस किया, अब नया घर और लेने जा रहे हैं फादर। ओ जीसस। हालेलुया।
ये टेस्टिमनी एक प्रूफ है कि हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। अगर ये मेडिकल ट्रीटमेंट ना होता तो अभी भी शायद मन में होता कि काश मैं आईवीएफ से भी हो जाता है। मैंने सुना है दवाई खाने से हो जाता है, ऑपरेशन करा के ट्यूब खुलने से ब्लॉकेज खत्म हो जाती है, फिर हो जाता है। सब कुछ जब एक इंसान करके देखता है और जब उसे फिर परमेश्वर देता है, और वो बात मुझे टच की कि हस्बैंड गाड़ी में रोता है और कहता है आज मैं जीवित हो गया हूं, जिंदा हो गया आज। अपने हाथों को उठाओ, सब जन खड़े हो जाओ। हा 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 हालेलुया, हा हा हालेलुया, हा हा हालेलुया, हा हा हालेलुया। उठाओ हाथों को खुदा बाप, आज इनकी कैपेसिटीज को बढ़ाओ।